हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं कुछ एनिमेस के पीछे के वर्ड डंप करने वाले। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कभी सोचा है कि आपके फेवरेट एनिमेज जैसे जुजुत्सु काइसेन, डीमन स्लेयर और गोकू की आवाज के पीछे किस इंसान का हाथ है? और क्या आप जानते हो कि नारुतो और गारा की आवाज किसी सॉरी, ये जो मैं क्रेडिट देने भूल गया था, ये सारा क्रेडिट जाता है हार्डी फैक्ट्स भाई 3.0 भाई के पास। इनके चैनल से वीडियो आई है मेरे पास। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लड़की ने डब करी है। यही नहीं, पोकेमोन के एक एपिसोड में खुद रणवीर सिंह ने अपनी आवाज दी है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ही कार्टून्स और एनिमे के पीछे के वॉइस आर्टिस्ट के बारे में बताने वाला हूँ। ये दुनिया पित्तल दी ओ बेबी डॉल सॉन्ग। सो बिना सोचे समझे वीडियो को फटाफट से अभी से लाइक कर दो ताकि बीच में आप डिस्टर्ब ना हो। और लाइक एम रखते हैं 2K का। आई होप कि आप इसे करवा दोगे। नंबर 1 भाइयों, आज के टाइम नारुतो एनिमे को कौन नहीं जानता, पर आप में से किसी को भी इसके वॉइस आर्टिस्ट के बारे में नहीं पता होगा। तो देखो, वैसे तो नारुतो एनिमे में कई सारे कैरेक्टर्स हैं जिनको लोग एक्चुअली पसंद भी करते हैं। उनमें से अगर हम सबसे पहले नारुतो को देखें तो इसकी वॉइस डबिंग पूजा पंजाबी ने करी है। अरे क्या कर रहे हो सास्के? तुमने मुझे धक्का क्यों मारा? देख नहीं रहे थे कि मैं अपने चक्रा पे फोकस कर रहा था? और दूसरी तरफ उसके सबसे बेस्ट फ्रेंड और सबसे बेस्ट राइवल सास्के, इसकी डबिंग भावत गेला और संकेत मात्रे ने करी है। सकुरा जब भी मुंह खोला बेसुरा बोला। गारा, तुमने मेरे साथ लड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम्हें छोड़ेगा नहीं सास्के। चलो, हीरो की तो बात हो गई। अब इस एनिमे के विलन्स को देखते हैं। जैसे पेन की आवाज विशेष विलिंद नाम के एक यूट्यूबर ने करी है। दर्द महसूस करो, दर्द को जानो, दर्द अपना लो। जिन्हें दर्द का एहसास नहीं, वो कभी भी सच्ची शांति का अर्थ नहीं समझ सकते। मैं यही की भक्ति पीड़ा कभी भुला नहीं सकता। और अब इस दुनिया को दर्द का एहसास होगा। Almighty push। अब इस एनिमे में एक और मेन कैरेक्टर है जिसका नाम गारा है। अब आई नो ये कोई विलन तो नहीं है, बट हाँ, ये भी काफी पॉपुलर है और इसकी वॉइस डबिंग मणिकंद सारबोय ने करी है। सारे शिनोबी फायदे और तरक्की की आड़ में फर्स्ट से लेकर थर्ड ग्रेड निंजा वॉर तक आपस में नफरत पालते आए थे। जिस नफरत का मकसद ताकत पाना था, उसी नफरत ने मुझे जन्म दिया। एक जिंचूरी की होने के नाते मेरे अंदर ताकत के साथ साथ नफरत भी थी। मैं इस पूरी दुनिया को तबाह कर देना चाहता था। पर फिर मेरी मुलाकात नारुतो उजुमाकी से हुई। वो मेरे लिए रोया, मेरा दुश्मन होके भी मेरे लिए रोया। उसने मुझे दोस्ती का असली मतलब सिखाया। नंबर 2 भाइयों, क्या आपने कभी डेथ नोट एनिमे देखा है? इस एनिमे का स्टोरी लाइन क्या ही है भाई, मतलब जबरदस्त है ये एनिमे। और हो ना हो, आपने अभी सोशल मीडिया पर इसकी ये हंसी वाली क्लिप तो देखी होगी, पर कभी आपने सोचा है कि इसकी ये हंसी के पीछे किस इंसान का हाथ है? वैसे तो ये थोड़ा पुराना एनिमे हो चुका है, लेकिन इसकी वॉइस डबिंग धीनू शर्मा ने करी थी। छोड़ूंगा नहीं यार, मैंने इतनी बेइज्जती आज तक कभी नहीं सही। तो तुम मेरे साथ शिनिगामी की आंखों वाला सौदा करके उसे मार दो ना। अगर ये ट्रैप हुआ ना तो तुम्हारी शिनिगामी की आंखें भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर मैंने उसे मारा और वह एल नहीं निकला ना, तो एल पूरी दुनिया को ये बता देगा कि मैं ही कीड़ा हूँ। मैं उसे मारना चाहता हूँ, पर अगर मैंने ऐसा किया तो मैं अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लूंगा। ये डेथ नोट सिर्फ उस इंसान को मार सकता है जिसका नाम मैं लिखता हूँ इसके अंदर। नंबर 3 पोकेमोन। अब मुझे नहीं पता कि आप इसे कार्टून कहते हो या फिर एनिमे, लेकिन मेरे हिसाब से ये एनिमे ही है। बट हमारे इंडिया में आकर इसे कार्टून कहा जाने लगा है। अब पोकेमोन हमारे बचपन का सबसे यादगार एनिमे में से एक है, जिसे हो ना हो आप सबने अपनी लाइफ में एक ना एक बार तो इसे देखा ही होगा। पर क्या आप इन सभी के वॉइस एक्टर्स के बारे में जानते हैं? तो देखो, पिकाचू की वॉइस आर्टिस्ट है सोनल कौशल। पिकाचू, पिका 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 चू। और एस की वॉइस डबिंग नचिकेत दिगे ने करी है। टोटोडाइन, मैं तुम्हें चुनता हूँ, लेकिन उससे पहले पिकाचू थंडरबोल्ट इस्तेमाल करो।
स्क्वार्टर वाटर गन, जल्दी से पानी में जाकर छुप जाओ। ये तो कुछ भी नहीं है। अगर आपको और भी कार्टून से पीछे के वॉइस आर्टिस्ट को देखना है तो इस वीडियो के बाद इस वाली वीडियो को जाकर देख लेना। नंबर 4, सोलो लेवलिंग। आज के जेनजी का सबसे फेवरेट एनिमे। भाई इस बंदे पे क्या ही पावर होती है, और सिर्फ पावर ही नहीं, इसकी वॉइस भी काफी तगड़ी है। और इसके पीछे की वॉइस डबिंग करी है राजेश शुक्ला ने, और वाकई में इनकी ये वॉइस काफी इंटरेस्टिंग है। मैं भला कैसे भूल सकता हूँ, मैं उस दुनिया में हूँ जहाँ कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं। ये नफरत, धोखे और जालसाजी से भरी दुनिया है। कैसे भूल सकता हूँ मैं, कैसे कैसे कैसे। और इस एनीमे में हमारे हीरो की एक सिस्टर भी होती है जिसका नाम संग जीना होता है, और इसकी वॉइस डबिंग रिया सेन गुप्ता ने करी है। पक्का ये तुम ही हो ना जिन्वो? नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, वो मेरा मतलब था। चलो देर से ही सही, तुम्हें थोड़ी अक्कल तो आई। कौन है? अरे वाह, तुम तो आते ही छा गए। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना? कहो तो मेरी किसी फ्रेंड। नंबर 5, अटैक ऑन टाइटन। अब भाइयों, अगर किसी एनीमे को स्टोरी लाइन का अवार्ड देना हो तो ये एनीमे उसमें टॉप 2 में फिक्स है, क्योंकि लिटरली इस एनीमे की स्टोरी इतनी जबरदस्त है ना कि एंडिंग में आप फुली इमोशनल से हो जाओगे और आप सोचोगे कि ऐसा ही हो सकता है क्या। लेकिन स्टोरी के साथ साथ इसके वॉइस एक्टर्स भी काफी तगड़े हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने हीरो एरन येगर की, जिसकी वॉइस डबिंग खुद अनुभव रावत ने करी है। मैंने कहा अपने हाथ टेबल पर रखो मिकासा। लाइब्रेरियो में मैंने ज़ीक से एक भाई की तरह बात की थी और मुझे बहुत कुछ जानने को मिला। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जितना टाइटन्स के बारे में वो जानता है उतना पूरा मार्ले नहीं जानता। और अगर हम बात करें हमारे हीरो की गर्लफ्रेंड की, जिसका नाम मिकासा एकरमैन होता है, तो इसकी वॉइस डबिंग नंदिनी मंडल ने करी है। तुम्हें बहकाया गया है। जिस एरन को मैं जानती हूँ वो कभी भी बच्चों और मासूमों को वॉर में नहीं घसीटेगा, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। और मैं जानती हूँ कि तुम हमें कभी खतरे में नहीं डालते, क्योंकि तुम हमारी सबसे ज्यादा परवाह करते हो। और इस एनीमे के साइड कैरेक्टर लेवी एकरमैन, जिसकी वॉइस डबिंग अक्षय जोशी ने करी है। अंडर पिक्सेस चाहे जो भी कहे, मैं तो इसे काट डालूंगा। मेरे पास यहाँ पेड़ों के ऊपर 30 सोल्जर्स हैं, पूरे हथियारों के साथ। अगर ज़ीक बीस्ट बन भी गया तो भी हमसे नहीं बच पाएगा। नंबर 6, ड्रैगन बॉल जी। अब इस एनीमे को कौन नहीं जानता है। आई एम श्योर कि मुझे इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है। तो चलो सबसे पहले गोकू की वॉइस एक्टर को देखते हैं, जिसकी वॉइस डबिंग अंकुर जवेरी ने करी है। मेरे दोस्त का पीछा छोड़कर यहाँ से दफा क्यों नहीं हो जाते? मैं तो तुम्हें जरूर सबक सिखाना चाहता हूँ, लेकिन ताकतवर बनने के लिए और तुम्हारा मुकाबला करने के लिए मुझे एक और दिन चाहिए। और फिर मैं तुमसे बदला लूंगा सेल। धरती पर जुल्म करने के तुम्हारे दिन। और दूसरी तरफ इस एनीमे का पॉपुलर कैरेक्टर वेजिटा, जिसकी डबिंग करी है प्रसाद भावरे ने। कैकरॉट, तुम मुझसे जीतो, ये हो नहीं सकता, ये मैं होने नहीं दूंगा। कैकरॉट। नंबर 7, तो फाइनली आप सभी को जिस चीज का वेट था, अब उस एनीमे की बारी आ चुकी है। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ जुजुत्सु काइसन की। तो देखो, सबसे पहले सुकुना की वॉइस अर्चित मौर्य ने डब करी है। मुझे पता था रोशनी का असली मजा शरीर में ही आता है। बच्चे कहाँ हैं? सारे इंसान कहाँ हैं? ये बच्चे और इंसान कीड़े मकोड़ों की तरह रेंग रहे हैं। खून की नदियां बहेंगी, नरसंहार होगा। एंड यूजी की वॉइस डबिंग विदित कुमार ने करी है डब। अरे मेरा नाम ले लिया। गोजो सर। एंड द लास्ट में इस एनिमे का मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर, तो गोजो की वॉइस डबिंग लोहित शर्मा ने करी है। गाकुगन जी बाबा जी। अरे प्रिंसिपल साहब, आप अभी तक मरे नहीं? मुझे तो लगा था कहीं शॉक की वजह से आप टह ना बोल जाएं। नंबर 8, डीमन स्लेयर। हाल ही में आई इसकी इन्फिनाइट कैसल मूवी क्या ही थी भाई। और बाकी सभी एनिमे की तरह इसमें भी कई सारे मेन और साइड कैरेक्टर्स हैं। और अगर हम सबसे पहले तांजीरो की बात करें तो इसकी वॉइस डबिंग आकाश आहूजा ने करी है। मुझे लग रहा है डीमन स्लेयर्स नेजुको को लेकर जा रहे हैं। मुझे उसे बचाना होगा। अपनी तलवार बाहर निकालता हूँ। सन ब्रीदिंग। और इस एनिमे का साइड कैरेक्टर जेनित्सु, इसकी वॉइस डबिंग अक्षत दीक्षित ने करी है। तुम्हें अपर रैंक्स की खाली जगह को भरने के लिए लाया गया था और तुम इतने में ही खुश हो गए। क्या वजह थी? थंडर ब्रीदिंग, 7 फॉल, थंडर क्लैप एंड फ्लैश। और दूसरी तरफ इस एनिमे के मेन विलन्स जैसे कि आकाजा की वॉइस डबिंग अभिषेक शर्मा ने करी है। एक अरसा बीत गया, बहुत वक्त बाद मिले तांजीरो, कम ऑन। और मुजान की वॉइस डबिंग संकेत मात्रे ने। क्या मेरा चेहरा पीला पड़ गया है? क्या मैं बीमार लग रहा हूँ? लगता है कि मेरे पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, कि मैं जल्दी ही मर जाऊंगा।
इस दुनिया में मुझसे शक्तिशाली और कोई नहीं है। तो भाई वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी हाँ, आप सभी के लिए कमेंट्स बॉक्स में एक सरप्राइज है, तो उसे चेक करना मत भूलना।